अभी देखो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, पता नहीं ये एप्स्टीन फाइल जो है रियल है फेक है, लेकिन कोई अगर फेक इसको बोलता भी है तो मैं कहता हूँ रियल लाइफ में भी ये सब होता तो है ना। रोज कितने हज़ारों महिलाओं के और बच्चों के रेप हो जाते हैं, वो भी एप्स्टीन फाइल ही तो है पूरी दुनिया में। हाँ अच्छा, अब इंसानों के साथ हो रहा है तो लोग घबरा रहे हैं, अच्छी इतने बड़े लोग शैतान की पूजा करने के लिए, अपने मज़े के लिए इतनी बड़ी मात्रा में नन्हे नन्हे बच्चों का बलात्कार करके शरीर काट कर खा जाते हैं, उनको फिर शैतान की वहाँ पे वो पूजा करते हैं। अब इनको आप चेंज कर दो जानवरों से, तो जानवरों के साथ जो सालों से हो रहा है वो तो इससे भी बहुत गंदा और सालों से लंबे समय से चलता आ रहा है। जो लोग गांव देहात में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नर बलि चढ़ा देते हैं, पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं, बकरों की मुर्गों की बलि चढ़ा देते हैं कि हमारा देवी देवता तो उसके बिना संतुष्ट होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत बात। तो एप्स्टीन फाइल तो आज रिलीज हुई है, सालों से इंसान इसको फॉलो कर रहा है अपने लाइफ में, तभी तो आज स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है। जब ये बकरा ईद आती है तो सभी जानवरों की एप्स्टीन फाइल बन जाती है। आज जानवर को मार कर और उसको बड़े सुंदर से गोल्डन पेपर में सजाकर KFC का लेबल लगाकर एक हंसते हुए अंकल जी मीट को बढ़िया तरीके से सजा धजा कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि इसके पीछे की बर्बरता पता लगे ही ना, ये तो उस मीट की एप्स्टीन फाइल है ना। तो आप सोचो कि कर्म तो पलट के आएगा ही ना मानवता पर, बिल्कुल पलट कर आएगा। तो इस दुनिया को बहुत बड़ी मात्रा में ताकतवर लोग अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार काबू कर रहे हैं, जिससे कि ह्यूमैनिटी का माइंड जो है डंप हो जाए। और भारत के साथ तो बहुत ही बड़ी मात्रा में शोषण हुआ है। मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि भारत में इतने ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, नहीं तो भारत का तो इतना शोषण हो चुका होता है जिसकी कोई हद नहीं, जो कि हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धर्म आज भी यहाँ पे शेष रह जाता है, ऋषि मुनियों की वाणी शेष रह जाती है, जो बार बार आकर याद दिलाते हैं कि जानवरों को कष्ट मत दो, अच्छे कर्म करो, अच्छे जीवन की ओर जाओ। आपने अपने जीवन में यह तय करना है कि कहीं आप एप्स्टीन फाइल को और अत्याचार को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो कि बच्चे, अब जी बच्चे को कैसे रोकें जी, अरे रोकना पड़ेगा बच्चों को। बच्चे गे और लेस्बियन बनते जा रहे हैं। बच्चे बचपन में 18 साल की आयु से पहले उनके मोबाइल चेक कर लो। स्कूल के बच्चों के मोबाइल में इतनी गंदगी एक दूसरे के प्रति भरी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो रेकी का मतलब मात्र या एफओएस से जुड़ने का मतलब मात्र यही नहीं है कि आप कुछ सीख जाएं, ऐसा कि आप कुछ अद्वितीय कर पाएं। अद्वितीय तो चरित्र के द्वारा किया जाता है, शक्ति तो राक्षस भी प्राप्त कर लेता है। तो हमने राक्षस नहीं देवता बनना है। और बिल्कुल आप ये कभी मत सोचना कि भाई आगे जो जमाना है वो तो अधर्म का जमाना है, कलयुग तो बढ़ेगा ही नहीं। एक नारायण तो आगे जाकर आएंगे, अभी उसमें एक एक प्राणी के अंदर नारायण जगाना है। ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी बनती है।